हरे हरे। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कथा संसार में हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं द्वादशी पारण के दिन तुलसी माता की पावन कथा। जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान विष्णु का पूजा करते हैं, शालिग्राम की पूजा करते हैं, तुलसी माता की पूजा करते हैं और एकादशी का व्रत रखती हैं, उन पर भगवान श्री हरि की विशेष कृपा बरसती है। एकादशी का व्रत पापों और दुखों को नष्ट करता है और जीवन में सुख समृद्धि लाता है। तुलसी माता का महत्व बहुत बड़ा है। तुलसी माता पापों को नष्ट करती है और भगवान विष्णु को अति प्रिय है। बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु पूजा स्वीकार नहीं करते। जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ यमदूत असमय नहीं आते। इसलिए तुलसी की नियमित पूजा करें और तुलसी के पास दीपक जलाएं। अब आइए सुनते हैं श्रीमद् देवी भागवत में वर्णित तुलसी माता की दिव्य कथा। एक बार शिव ने अपना तेज समुद्र में फेंका, जिससे एक तेजस्वी बालक जन्मा, जिसका नाम बड़ा प्यारा था जालंधर। जालंधर बड़ा होकर पराक्रमी दैत्य राजा बना। उसका विवाह दैत्यराज कालनेमी की पुत्री वृंदा से हुआ। वृंदा अत्यंत पतिव्रता थी। जालंधर ने अपने घमंड में पहले लक्ष्मी जी और फिर माता पार्वती को पाने का प्रयास किया। पार्वती जी ने उसकी चाल पहचान ली और यह बात भगवान विष्णु को बताई। वृंदा की पतिव्रत की शक्ति के कारण जालंधर को कोई मार नहीं सकता था। इसलिए भगवान विष्णु ने ऋषि का रूप धारण किया और वृंदा के सामने माया रचकर जालंधर जैसा रूप बना लिया। वृंदा को पता ही न चला और उसका सतीत्व भंग हो गया। उसी समय जालंधर भगवान शिव के हाथों युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को सच्चाई का पता चला तो वह दुख और क्रोध से भर गई और उसने भगवान विष्णु को शीला बनने का श्राप दे दिया और स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा सती हुई वहाँ तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे वृंदा, तुम्हारा सतीत्व अतुलनीय है। अब तुम तुलसी बनकर सदा मेरे साथ रहोगी। जो भी मनुष्य तुलसी और शालिग्राम का विवाह करेगा वह इस लोक और परलोक में यश और सुख पाएगा। इस प्रकार तुलसी माता भक्तों की पापों से रक्षा करती है और उन्हें मोक्ष का मार्ग दिखाती है। उत्पन्न एकादशी का व्रत 15 नवंबर 2025 शनिवार को है। एकादशी तिथि शुरू होगी 14 नवंबर की रात 12:52 पर और समाप्त होगी 15 नवंबर की रात 2:38 पर। द्वादशी तिथि शुरू होगी 15 नवंबर रात 2:39 पर और समाप्त होगी 16 नवंबर सुबह 4:48 पर। हरिवासर समाप्त होगा 16 नवंबर सुबह 9:10 पर। इसलिए व्रत का पारण करना है 16 नवंबर दोपहर 1:10 से 3:18 के बीच में ही करना शुभ माना जाता है। यदि गौमूत्र उपलब्ध हो तो उसी से पारण करें, अन्यथा जल, फल या तुलसी दल से पारण कर सकती हैं। पारण के दिन सुबह स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहने, भगवान विष्णु की पूजा करें और आरती करें। ब्राह्मणों को भोजन और दान दें और फिर निर्धारित समय पर व्रत खोले। इससे भगवान विष्णु पापों और दुखों का नष्ट करते हैं और भक्तों को सुख, शांति और समृद्धि का वर देते हैं। अगर यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।
सुखी रहे, स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।